हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं व्याकरण में वचन। वचन को हम नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नंबर तो जानते ही हो आप, नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग को कहते हैं, गिनती को कहते हैं। हाँ, वचन का संबंध गिनती से ही होता है। क्या कहते हैं? वचन का संबंध किससे होता है? गिनती से। मैंने अभी बताया जैसे कि, ठीक है, गिनती से ही होता है। ठीक, क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये होता क्या है, जैसे कि वचन एक या अनेक, एक हो या अनेक हो, बहुत सारी हो, ठीक है, एक या अनेक के भाव का बोध जिस रूप में कराया जाता है उसे वचन कहते हैं। ठीक, यानी कि वचन किसे कहते हैं? एक या अनेक के भाव का बोध, एक या एक से ज़्यादा किसी भी बात का कोई ज्ञात होता है, पता चलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी कि एक या अनेक के भाव का बोध जिस रूप से कराया जाता है उसे वचन कहते हैं। सुन लिया होगा, या लिखूं या ऐसे ही समझ जाओगे? चलो लिख देती हूँ। लेकिन रफ में लिख रही हूँ मैं, आप अपने हिसाब से लिख लेना। एक या अनेक के भाव का बोध, एक या अनेक के भाव का बोध जिस रूप से कराया जाता है उसे वचन कहते हैं। क्लियर? अब वचन कितने होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन के प्रकार कितने हैं? वचन हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में दो होते हैं, ठीक है। संस्कृत में तो तीन होते हैं, पता ही है आपको। हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में दो होते हैं। नंबर एक क्या होता है? एक वचन। नंबर दो क्या होता है? बहुवचन। क्लियर हो रहा है ना? बहुवचन तो पता ही, जिसमें ज़्यादा बातें हो। एक पता है, जिसमें एक से संबंधित बात आ रही हो। अब देखो, एक वचन क्या होता है? एक वचन वही होता है किसी एक ही व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द के रूप को एक वचन कहते हैं। जैसे कि एक, पहला नंबर है एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं बताओ? एक वचन किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का बोध यानी कि उसके बारे में, ठीक है, बोध कराने के रूप को क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे में कोई भी बता सकते हो आप, कोई भी एग्जांपल, जैसे लड़का, नदी, पुस्तक, आदि आदि, ठीक है। क्लियर हो गया? अब दूसरा नंबर देखो। दूसरा नंबर होता है हमारा बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? जब एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों के रूप को बहुवचन कहते हैं। जैसे कि अब देखिए, परिभाषा लिख लो इसको। एक से अधिक, या तो कोई व्यक्ति हो या वस्तु, कोई भी वस्तु हो। व्यक्ति और वस्तु का तो पता ही है आपको, व्यक्ति जिसमें प्राण होते हैं, वस्तु जो निर्जीव होता है, ठीक है। वस्तु का बोध का मतलब पता है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। बोध कराने वाले शब्दों को
शब्दों के रूप को क्या कहते हैं हम? बहुवचन। क्लियर हो गया? डेट्स इट। जैसे कि जैसे हो जाता है तुम्हारा, अब जैसे जैसे उसमें कहा था लड़का, लड़का का क्या हो जाता है? लड़के। भाई मैं रफ में बना रही हूँ और वीडियो इतनी लंबी बनती नहीं है, बार बार कट जाती है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। लड़के, नदियाँ, ठीक, पुस्तकें आदि। एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया। अब इसमें कुछ जो है ना, कुछ नियम होते हैं, एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि अब यहाँ नियम लिख लो, ठीक। अब नियम में देखो क्या करना है। जैसे कि पहला नियम होता है हमारा ए, ये वाला आ होता ना, आ, ए के स्थान पे क्या हो जाता है? ये वाला ए हो जाता है, ए। अब जैसे कि ये एक वचन है, एक वचन में सबसे पहले हमने ए के स्थान पर क्या लिखा? जैसे कि आँख, ठीक है। और जैसे आँख है, बहन है, ठीक, रात है और गाय, बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। और भी लिख सकते हो आप, पुस्तक मैंने अभी ऊपर बता ही दिया था। अब इनका यदि हम बहुवचन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैंने बताया अभी यहाँ पे ए के स्थान पर ए हो जाता है। अब जैसे कि आँख है, ठीक है, ए, ये ए आँख है, आँख ये चंद्र बिंदु वाला है ना, तो अब इसके बाद में हमारा कैसे बनेगा? ये इसकी मात्रा लग जाएगी, इसमें आँख ही हो जाएगा। बहुवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए ये चंद्र बिंदु ही ऐसी है, ठीक है। और आँखें, एक ही मात्रा लग कर यहाँ बिंदी लग जाएगी, ठीक है। आँखें इस तरह से, ऐसी ये बहन है तो बहन ही बन जाएगा, ये बहुवचन हो गई। रात है, रातें हो जाता है, ये बहुवचन हो गया। गाय हो जाता है, ठीक, और पुस्तकें हो जाता है, अभी मैंने ऊपर बताया था। क्लियर? तो ये पहला नियम हमारा हो गया, इसके स्थान पर ये हो जाता है, ठीक है। और ऐसे अब हमारा दूसरा नियम है। दूसरा नियम देखो, ये जो आ होता, आ, ये ए था, आ के स्थान पर, इसके स्थान पर तो ये हो जाता है। अब आ के स्थान पर क्या हो जाता है? आ के स्थान पर ये वाला ए हो जाता है, ये आता ना। अब इसमें इसी तरह से देखते रहिए। अब जैसे कमरा, इन दोनों को हटा दो, ऐसे ऐसे बना लेना आप भी अच्छे से। जैसे कमरा होता है, इसमें यहाँ बहुवचन बनाएंगे, अभी बताना अभी आप सभी। घोड़ा होता है, नाला होता है, ठीक है, पंखा होता है, और क्या होता है? कोई भी शब्द लेते रहो, ठीक है। और ठेला होता है। अब देखिए कमरा का बहुवचन क्या बनता है? कमरे। हमने संधि विच्छेद में भी मैंने पढ़ाया था ना, इसमें एक मात्रा आती है, और दूसरा जब ये वाला जो ए आ जाता है, ये वाला, इसमें दो मात्राएं आ जाती है, वृद्धि हो जाती है इसके अंदर, बताया था संधि पढ़ाते समय। अब वही चीज़ हम इसमें यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। देखो ये घोड़ा है, तो इसका घोड़ा का बहुवचन बनाने के लिए क्या आ जाता है? घोड़े, ठीक है, ये गह है। नाला का नाले, ठीक है, सब में एक ही मात्रा आ जाएगी। पंखा का क्या बनाएंगे? पंखे, सबको पता है। ठेला, ये क्या था? ठेला, ठेला का क्या आएगा? बताओ, ठेले। हो गया, दूसरा नियम हो गया। अब और भी शब्द बना सकते हो। अब इसमें देखिए यहीं पे बता देती हूँ भाई, मुझे रफ कॉपी अपनी भरनी पड़ती है, बोर्ड हो तो बार बार लिखो और मिटा दो, सही रहता है। अब यहाँ पे तीसरा नियम देखो, ये जो आ होता है, इसके स्थान पर क्या हो जाता है? ये वाला ए हो जाता है, ठीक है। देखिए हमने इस वाले स्थान, इसके ए के, इस वाले ए के स्थान पर ये चंद्र बिंदु ए वाला, ये वाला ए हुआ, ठीक, यहाँ बताया ना। और इसमें भी आ के स्थान पर ये ही ए हो जाता है, ये वाला ए। अब देखिए इसमें शब्द कैसे बनता है। जैसे कि एक वचन शब्द है इसका, एक वचन, और यहाँ लिखेंगे हम बहुवचन। इसमें देखते रहना, एक वचन में क्या लिखा हमने? बाला, ठीक। बाला का क्या बनेगा? यहाँ पे लाइन ही खींच देती हूँ आपके हिसाब से, बालाए, ठीक है। दिख रहा है? देख, वीडियो को रोक रोक के सुन लेना, अच्छे से देख लेना। कन्या,
कन्या का बताओ, यही वाला बन जाएगा, ये इस ए को इसको लगा दो ऊपर, कन्याएं। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखो, माला है, माला का पता ही है, माला का, मालाएं। कोई भी शब्द ले तो कविता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह तो आता ही रहता है। कविता का बताओ क्या होगा, कविताएं। अब और भी शब्द देख लो इसमें। चलो पहचान तो होगी, अब आगे बता देती हूँ, फोर्थ नंबर। ठीक है, ऐसे ही इसमें यहाँ बताती हूँ, आगे चलती हूँ। इसमें अब नियम आ जाता है फोर्थ। फोर्थ में आ जाता है ये जो ई होता है, छोटा ई, ये बड़ा ई में हो जाता है। ये छोटा ई या बड़ा ई, छोटा ई या बड़ा ई, इनके स्थान पर क्या हो जाता है, इनके स्थान पर इया, इनके स्थान पर क्या होता है, इया, इया। ठीक है जी, इया करके। अब देखो कैसे बनता है, जैसे कि एक वचन में हमने बताया, और इधर लिखेंगे बहुवचन इनके। एक वचन देखिए, आए भाई मेरा हाथ धो गया। ठीक है, एक वचन में देखो क्या होता है, जैसे तिथि। ठीक है, तिथि जिसे तारीख कहते हैं, तिथि, तिथि का बहुवचन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइन खींच लो, तिथिया। और शब्द को सही तरीके से लिखा करो, क्योंकि हमेशा लिखने में गलतियाँ कर देते हो आप, और उसमें भी ना साफ सफाई से लिखा करो। तय है तो तय बनाओ, थ है तो थ बनाओ। ठीक। अच्छा जी, अब जैसे कि रीति है, रीति को क्या कहेंगे, रीतिया। ठीक है, यानी इस सब में इया आ रहा है, देखो लास्ट में इया आ रहा है ना, तिथिया, इया, रीतिया, इया। ठीक है, और अगला कोई भी शब्द दे सकते हैं, नीति, नीतिया। ठीक है, अब देखिए, अब अगला शब्द यहाँ पर लगा लो, पांचवा नियम। ये मैंने चौथा बता दिया, पांचवा नियम देखो, ये जैसे या होता है, या। ठीक है, इसके स्थान पर या हो जाता है, या। देखो इसमें और इसमें अंतर है, ये अगर ये होता है या, ये आ या के इस पे ऊपर चंद्र बिंदु वाला या, इसके स्थान पर ये, इसे करके कैसे बनते हैं, अब इस करके बहुवचन बनाए जाते हैं। अब देखिए एक वचन इधर है ना, यहाँ पे हम एक वचन लिख रहे थे, इधर बहुवचन लिख रहे थे। अब जैसे देखो इसमें, जैसे चिड़िया, चिड़िया होता है, चिड़िया का क्या बन जाएगा, चिड़िया। ये बन गया ना, ये वाला या हो गया इसमें, चिड़िया। ठीक है, ऐसे ही बन जाता है इसमें, काफ़ी सारे, लुटिया होता है, लुटिया। लुटिया। ठीक है, इस तरह से ये बन जाते हैं। ऊ या ऊ, देखिए इसमें ये आता है एक ऊ, छोटा ऊ होता है ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनके स्थान पर क्या आता है, ये वाला ए हो जाता है, ई है। इसके द्वारा भी बहुवचन बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बहू, बहू आ गया। ठीक है जी, बहू का बहुवचन क्या बनेगा, बहुवे। ठीक है, बहू का बहुवे, ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अच्छा जैसे कि कोई भी वस्तु है, वस्तु, वस्तु का वस्तुएं हो गया। अच्छा जी, और ये हमारा 6 नंबर सूत्र हो गया ना, ये 7वां नंबर सूत्र लगा लो अब, 7 नंबर। 7 नंबर में देखो, जैसे कि कोई भी आता है शब्द, गण या फिर वृंद आ जाता है, इनसे कैसे बनाए जाते हैं, या जन आता है, इनके द्वारा भी हम
एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, दल आ जाता है, आदि आदि लगाकर कैसे बहुवचन बनाते हैं। अब देखिए जैसे छात्र होता है, छात्र, छात्र का क्या बनता है, छात्रा, छात्रगण, मतलब इनके द्वारा भी बनते हैं बहुवचन, ठीक है। और अब बोला कोई भी शब्द आ जाता है, जैसे कि ये गुरु वाला आ जाता है, ये वाला, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, गुरुजन, अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो, ठीक है। और जैसे कि कोई भी शब्द आ जाता है, शिक्षक, शिक्षक को कैसे लिखेंगे, शिक्षक का बहुवचन कैसे बनाएंगे, इन शब्दों के द्वारा, शिक्षक क्या लगेगा बताओ, इन शब्दों में से लग सकता है, इन शब्दों में लग जाएगा, शिक्षक वृंद, ये बहुवचन में आ जाता है, क्लियर। अच्छा जी, अब नंबर 8 आ जाता है हमारा, नंबर 8 संबोधन कारक में, संबोधन होता है ना, संबोधन संबोधन कारक ओ लगाकर, इसके द्वारा कैसे बताओगे, कोई भी शब्द संबोधन कारक ओ लगाकर, संबोधन किसी का मतलब वो होता है, किसी का संबंध होता है जिसमें किसी से, जैसे कि बहन होता है, ठीक है, बहन संबंध होता है, संबोधन मतलब जो हम उसमें पढ़ाएंगे ना, कारक में पढ़ाऊंगी तो तब इसको पता चल जाएगा आपको। जैसे कि बहन होता है, ठीक है, बहन एक संबंध हो गया, संबोधन हो रहा है, अब इसको हम ओ लगाकर कैसे बदलेंगे, इसमें बहनों हो जाता है, बहनों, हमने पीछे पढ़ा था वहाँ पे बहन का बहने ही हो जाता था ना, वो एक वचन बहने भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, यदि संबंध बताया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा संबोधन कारक लगा के बताओगे तो बहनों हो जाएगा, ठीक। और वहाँ से वैसे होता है हमारा बहन का बहने, कुछ और भी इसमें नियम होते हैं। ये सर कैंसिल तो नहीं हो गया, वीडियो चल रही भी है, पता नहीं चल रहा भाई, कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ और नियम होते हैं, जैसे कि सम्मान, कुछ और नियम होते हैं सम्मान के लिए आते हैं, तो वो जो भी सम्मान के लिए हो, जैसे गांधी जी नाम है या कोई भी एक आदरणीय पुरुष होता है, वो सभी जो है बहुवचन का प्रयोग होता है उन सब के साथ में, ठीक है। कुछ और नियम है, कुछ अन्य नियम। अब देखिए जैसे कि नंबर 1 नंबर है सम्मान, जो भी सम्मान के लिए, सम्मान या आदर के लिए, सम्मान या आदर, आदर के लिए, हाँ, के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए, आदर के लिए एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन का, ठीक है जी। करेंगे, ठीक है। और जैसे कि इसमें कोई भी शब्द दे दिया, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो गांधी जी ही आ गया, ठीक है, तो गांधी जी के लिए सम्मान दे रहे हैं, हम आदर दे रहे हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक बहुवचन हो जाता है वो, ठीक। और ये जैसे इसमें अब कहते थे आज गुरुजी नहीं आए, तो जैसे सब कोई भी उदाहरण देते हैं हम, जैसे आज गुरुजी नहीं आए, ठीक है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, हम एक आदर के साथ बोल रहे हैं ना, गुरुजी का आदर कर रहे हैं,